आई लव यू। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सेनगुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बोर्ड। अगले आधे घंटे में हमारे साथ देखिए ब्रांड्स और एडवर्टाइजिंग की दुनिया एक अलग नज़रिए से। एड्स और एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स को कैसे कामयाब बनाते हैं, ये लाख टके का सवाल हर कंपनी को सताता रहता है और इस खास सीरीज में हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों से सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड्स टीवी के टॉप 10 एडवर्टाइजर्स में से एक हैं। आज हम इन्हीं में से एक कोला ब्रांड 34 साल पुराने देसी थम्स अप पर नजर डालेंगे। बात थम्स अप की हो रही हो तो सबसे पहले ध्यान में आते हैं अक्षय कुमार और उनके दिल दहलाने वाले स्टंट्स। कोला ब्रांड्स के लिए सबसे फायदेमंद समय होता है अप्रैल से जुलाई के बीच यानी गर्मियों का। और जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता है अक्षय कुमार की अपनी थम्स अप को पाने की तरकीब और भी रोमांचक हो जाती है। अक्षय कुमार 2002 से थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है। थम्स अप को हमेशा एसोसिएट किया है एक्शन के साथ, तो मुझे अच्छा लगता है एंड दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी दैट आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्स अप। और वो जितने भी अपने एड्स भी बनाते हैं वो सारा बेस होता है उनका एक्शन, सो आई एंजॉय दैट। थम्स अप की मशहूर टेस्ट द थंडर या तूफानी ठंडा की पोजीशनिंग 28 सालों से बरकरार है। तूफानी ठंडा ने ब्रांड को दी थी एक माचो इमेज जो आज भी थम्स अप के एड्स की पहचान है, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा बदल गया है। Thumbs up actually stands for masculinity in a modern sense. तो अगर आप देखेंगे तो थम्स अप के पहले जैसे कि 70s या 80s के थम्स अप के एड्स देखेंगे तो थम्स अप द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी वाज व्हाट वी कॉल रेट्रोसेक्सुअल और द माचो इमेज, जहाँ मतलब टफ गाय और वो मतलब गुंडे आते हैं तो वो गुंडे को मार देता है और मतलब जो भी डेंजर हो तो डेंजर से सबको बचा देता है। सो दैट हीरो इमेज, स्लाइटली मोर अग्रेसिव इमेज वाज द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। और थम्स अप भी वैसी टाइप के ऐड करता था, वैसी टाइप की स्टोरी करता था। अगर आप आज का मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी देखेंगे तो मतलब हाँ थोड़ा ज़्यादा मेट्रोसेक्सुअल हो गया है। इट्स अबाउट सेंस ऑफ ह्यूमर, इट्स अबाउट ट्रीटिंग वुमेन एज इक्वल। तो अगर आप आज का थम्स अप कैंपेन देखेंगे तो उसमें ये सब एलिमेंट्स काफ़ी बैलेंस्ड हैं, तो इट्स अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ मैस्कुलिनिटी। मैंने अभी अक्षय के साथ करीबन ऑलमोस्ट 8 या 9 फिल्में कर ली हैं थम्स अप की, पिछले जितने भी आपने देखे हैं। और अक्षय के साथ ये होता है कि ही इज़ नॉट अफ्रेड और ही इज़ ऑलवेज देयर ऑन सेट रेडी टू ट्राई आउट समथिंग न्यू। इस बार भी हमने उनको पानी में डाला, हमने उनको यहाँ से कूदने को बोला, हमने ये करने को बोला, इस पे भागो बोला एंड मोटरसाइकिल के ऊपर भागो, वो मेरा थम्स अप है गंजे, वो बोलने को बोला, वो थम्स अप के ऊपर उन्होंने खुद कूदा। सो वो ऐसा है कि अक्षय के साथ कि वो जब सेट पे आते हैं एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। एक तो वो सेट पे ही इज़ नॉट इवन 30 seconds लेट। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग विद अक्षय एंड ही इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग दैट यू टेल हिम टू डू। हमें उनको रोकना पड़ता है कि नहीं अक्षय आप ये मत करो प्लीज़, ये थोड़ा डेंजरस है। हमें प्लीज़, अगर आपको हमारे सेट पे चोट आ गई तो बाकी की फिल्म इंडस्ट्री हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो थिंग इज थम्स अप की सेट पे ही इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी बिकॉज ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि आप कई सारे ब्रांड्स देखते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, बट ये एक ऐसा ब्रांड है जस्ट वेरी क्लोज टू अक्षय's हार्ट, सो इज ऑलवेज विलिंग टू डू अ लॉट मोर फॉर इट। एडवेंचर, एक्शन और अक्षय, ये कॉम्बिनेशन थम्स अप के मेल कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए काफी है। कंपनी मानती है कि देश की नई पीढ़ी के लिए थम्स अप एक दमदार नौजवानों का ड्रिंक बन गया है और इसकी एक वजह है इसका कड़क स्वाद और तगड़ा फिज। इस माचो इमेज को देखकर लग सकता है कि थम्स अप के कंज्यूमर सिर्फ आदमी ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थम्स अप जो है वो मैस्कुलिनिटी के ऊपर कायम है, लेकिन इसका अपील मेन एंड वुमेन दोनों को है। तो थम्स अप का अगर हम नंबर्स में जाएंगे तो 70 से 75% कंजम्पशन जो है
वो टीनेज एंड यंग अडल्ट मेल से आता है एंड 25% से ज़्यादा थम्स अप का कंजम्पशन एक्चुअली वुमेन से आ रहा है। तगड़े कंपटीशन के चलते दुनिया भर की सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियों को अपनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। भारत में ये कंपटीशन दुगना हो जाता है क्योंकि मुकाबले में चाय, कॉफी, दूध और लस्सी जैसे ड्रिंक्स भी कम नहीं है। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड्स को सीजन दर सीजन कंज्यूमर के दिमाग और दिल में अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है। एक साल पहले ही हम शुरू कर देते हैं कि अगले साल में बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होगी और कौन से मार्केट में कैसे टाइप के कंज्यूमर सेगमेंट्स को क्या मैसेज देना है, या क्या जैसे हम कहते हैं इनसाइट कंज्यूमर की क्या सोच है। हम क्रिएटिव एजेंसी के साथ बैठते हैं और वो क्रिएटिव एजेंसी, रिसर्च एजेंसी, मीडिया पार्टनर्स, मतलब काफ़ी बड़ी टीम काम करती है। ये सब सोचते हैं कि अभी क्रिएटिवली कुछ मतलब नया अंदाज, नए सोच के साथ क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं हम कंज्यूमर को, और उसके बाद हम वो आइडियाज़ को मतलब टेस्ट करते हैं कंज्यूमर्स के साथ कि कौन से कंज्यूमर्स को कैसे टाइप के आइडिया ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और एक बार मतलब वो फाइनल 1-2 आइडिया जब हो जाते हैं तो फिर हम अगले स्टेप में मूव करते हैं कि उसके लिए अभी कैसे टाइप के मीडियम इस्तेमाल किए जाए। तो कई आइडिया होते हैं कि वो उसे सिर्फ डिजिटल पे ही यूज़ करने से काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, या कई आइडिया ऐसे होते हैं कि उसे मतलब डिजिटल, आउटडोर, रेडियो और टेलीविज़न सब मीडिया पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मीडिया के वो डिसीजन हम ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम जाके प्रोडक्शन शुरू करते हैं। वी राइट ए कमर्शियल तो हमको 3-4 महीने तो प्लानिंग में ही जाता है, तो वो स्टंट मास्टर को कहाँ से लेके आए और कैसा करे वो स्टंट, और जितना नया तरीके से हम बता सके ताकि बॉलीवुड हमारा नकल उतारे। सो वी एक्सेस लॉट्स ऑफ एक्शन फुटेज, वेदर इट इज़ फ्रॉम हॉलीवुड मूवीज़ or rather from action sports. You know, most of our inspirations come from action sports. थम्स अप का लेटेस्ट कमर्शियल जनवरी में लॉन्च हुआ था। तुमने अपने थम्स अप के लिए क्या क्या किया है? कैंपेन कितना कामयाब हुआ है ये जानने के लिए कंपनी 20 अलग-अलग पैमानों पर कंज्यूमर रिसर्च करती है। कंज्यूमर रिसर्च के कुछ पैमाने जो कोका कोला इस्तेमाल करता है वो है ब्रांड लव स्कोर, स्पॉन्टेनियस ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड इमेजरी स्कोर्स। इनसे पता चलता है कि कंज्यूमर को ब्रांड से कितना लगाव है, कितनी लॉयल्टी है। इस रिसर्च के लिए कोका कोला हर साल दुनिया भर के 70 बाजारों में 1 लाख से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स से बात करता है। अब लेते हैं एक ब्रेक, वापस आकर देखेंगे कि कैसे थम्स अप की एडवर्टाइजिंग समय समय पर ब्रांड की ज़रूरतों के मुताबिक बदली है।